प्रॉपरली एक्शन में ऐसे एम कर रहे हो और स्टेडीनेस के साथ। एक होता है कि आपकी बंदूक साइडवेज है और आप ऐसे डिशक्याम मार रहे हो। अरे ये कैसा सवाल हुआ? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। अनदेखी करनी है? हाँ। मरवाओगे आप? कौन सी होंगी? प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना है मुझे, क्या कह रही हैं आप? डायरेक्टर के साथ झगड़ा भी हो चुका है, राइटर्स के साथ बहुत कॉन्वर्सेशंस हो चुकी हैं। एनिमल का जो वायलेंस है वो उन्होंने सेक्सी ढंग में दिखाने की करने की कोशिश की है, पेश करने की। और अनदेखी में थोड़ा और ग्रिटी है, ग्रंजी है। ब्लैंक्स डालते हैं हमारी बंदूक में, तो ब्लैंक्स हालांकि उसमें गोली आके मतलब फायर होके जा नहीं रही, कंबशन फिर भी हो रहा है, तो पटाखा वाली जो आवाज़ है वो आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिनेमा, हमारी फिल्में भी उस रेपुटेशन, गलत रेपुटेशन में वो कंट्रीब्यूट करती हैं। दिस इज वेरी कॉमन इन हरियाणा। हरियाणा का जाट, हाँ, हरियाणा का जाट, इसको तो आते ही है यार। मेरे रियल लाइफ में। मेरे पिताजी के, यस, वो तो पापा जी और दमन से बहुत बेहतर है। सबसे कॉन्फिडेंट माचो मैन कमरे में वो होता है जो कम बोलता है और कभी भी इनसिक्योर महसूस नहीं होता। हाय एवरीबॉडी, दिस इज ऋषिका विद यू। आप लोग कैसे हैं? और हमारे साथ है अंकुर राठी। और आजकल बहुत एक अच्छी चीज चल रही है जिसको हम अनदेखा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, एंड विच इज अनदेखी सीजन 3। व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? कैसा रहा सफर अनदेखी सीजन 3 का? बहुत मज़ा आया। आई थिंक मेरा जो किरदार है दमन, सीजन 1 में बहुत ही सीधा साधा लड़का था, मतलब सही गलत में उसको अंतर अच्छी तरह से मालूम था, लेकिन अब सीजन 3 में जाके जिस माहौल में वो अब रहता है, खून खराबे के और जो मतलब मोरल एम्बिग्यूटी में, वो खुद ही मोरली थोड़ा करप्ट हो चुका है। तो इस सीज़न में थोड़ा कुछ और देखने को मिलेगा आपको दमन के कैरेक्टर में। थोड़ा और डार्कर शेड्स एक्सप्लोर किए हैं हमारे डायरेक्शन टीम ने, हमारे राइटर्स ने। लुक भी बिल्कुल बदल चुका है, दाढ़ी आ गई है, बाल लंबे हो गए हैं उसमें, कान में वो ईयरिंग है, तो पूरा अलग दमन है इस सीज़न। बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है इस बार हमें। जी हाँ। परफेक्ट। अच्छा, इस सीजन में पापा जी इज ऑलरेडी टू रिक्लेम हिज पावर, आई गेस सो। मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा। आई थिंक पापा जी का जो पास्ट है वो इस सीज़न में एकदम से आता है। जो पास्ट जो हमने कभी सोचा नहीं वो आता है, और वो पास्ट ऐसा आता है कि पूरा परिवार मतलब हिल जाता है। तो उसको संभालने में वो जो अलग अलग जो डेंजर्स और थ्रेट्स हैं फैमिली पे, उनको संभालने में रिंकू पाजी, दमन वीर जी, पापा जी सारे मिल के उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे अगर हम अंकुर के फादर की रिलेशनशिप की बात करें, मेरे रियल लाइफ में, मेरे पिताजी के, यस, वो तो पापा जी और दमन से बहुत बेहतर है। शुक्र करो, वो बहुत बेहतर है। जैसे हम हरियाणा के हैं और मेरा परिवार गांव में ही पला बढ़ा है ज़्यादातर, तो हमें रिश्ते ऐसे हैं कि मतलब काफ़ी फिजिकली अफेक्शनेट हैं हम। हाथ होल्ड करना, ऐसे अगर मतलब टीवी भी देख रहे हैं तो एक टांग दूसरे की टांग के ऊपर हो, तो वेरी फिजिकली अफेक्शनेट, हगिंग, चीक पे किस देना। तो मेरे और मेरे पापा के बीच में वो रिश्ता हमेशा रहा है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दमन और पापा जी अनदेखी की दुनिया में बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वो प्यार दिखाई भी नहीं देता है। मैं कई बार सोचता हूँ, और डायरेक्टर के साथ झगड़ा भी हो चुका है, राइटर्स के साथ बहुत कॉन्वर्सेशंस हो चुकी हैं कि ये दमन और पापा जी का रिश्ता एग्जैक्टली है क्या? पापा जी क्या प्यार करते भी हैं इस दमन को? आजकल बहुत ये अल्फा मेल्स बहुत चल रहा है, आई नो, टर्म अल्फा मेल्स। आई नो। तो इसमें ऑफ कोर्स आपका भी एक स्टेटमेंट भी आया था एनिमल को लेकर। हाँ। तो व्हाट यू थिंक ऑन ऑल दिस कि मूवीज भी शायद वही बनाई जाती हैं, सिनेमा वही दिखाता है जो सोसाइटी में है। जी हाँ। तो व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट? पहली बात तो वो स्टेटमेंट थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। वो सवाल जो पूछा गया था वो वायलेंस के बारे में था कि वायलेंस के जॉनर में क्या अंतर है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एनिमल का जो वायलेंस है वो उन्होंने सेक्सी ढंग में दिखाने की करने की कोशिश की है, पेश करने की। और अनदेखी में थोड़ा और ग्रिटी है, ग्रंजी है, थोड़ा और इतना गोरी नहीं है, लेकिन थोड़ा रियल दिखाया हुआ है, लेकिन आपका सवाल ये अल्फा मेल के बारे में और ऐसी फिल्मों के बारे में, और सिनेमा की जो जिम्मेदारी है। देखो, जिम्मेदारी तो सिनेमा की मेरी तो राय ये है कि दो हैं। एक तो जिम्मेदारी जो है सबसे इम्पोर्टेंट, एंटरटेन करना।
अगर आपका कंटेंट एंटरटेनिंग नहीं है तो फिर आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो। मैं कितना भी, अगर आपको एजुकेट करना है तो आप डॉक्यूमेंट्री बनाइए ना, लेकिन पहली बात तो क्या आप एंटरटेनिंग है। दूसरा है कि जो सोसाइटी में है उसको एक्यूरेटली हम रिफ्लेक्ट करें, ताकि हमारी सिनेमा, हमारी आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, सोसाइटी के लिए एक आईना बन सके। हमारी फिल्म इंडस्ट्री अभी एक एवोल्यूशन में है। जो पहले जो फॉर्मूला होती थी 15 साल पहले, अब वो नहीं चल रही है। और वो सिर्फ OTT के कारण नहीं है, वो बहुत सारे कारण हैं उसके। पहली बात तो हमारी जो आम जनता है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी सिनेमा नहीं देख रही है अब, वो साउथ का इतना सिनेमा देख रहे हैं, वो इंटरनेशनल सिनेमा कितना देख रहे हैं। जैसे हमारे खुद के जो ड्राइवर हैं विजय भैया, उनसे मैंने एक बार पूछा था कि विजय भैया आप कौन सी फिल्में देखते हैं। मुझे लगा शायद शहज़ादा बोलें या मेरे खुद का थप्पड़ बोल दें, लेकिन नहीं, मेरी फिल्म का कुछ नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उन्होंने कहा हैरी पॉटर, उन्होंने कहा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उन्होंने कहा मैट्रिक्स, उन्होंने कहा स्पाइडरमैन। मैंने कहा स्पाइडरमैन भी, लाइक हाँ सर। मैंने कहा और मार्वल की, हाँ सारी मार्वल की सारी एवेंजर्स देखी हमने। क्योंकि अब हमारा जो देश है वो इंटरनेशनल कंटेंट इतना कंज्यूम कर रहा है कि हमारा टेस्ट बदल रहा है। तो हमें भी ऐसा सिनेमा बनाना है ताकि उनके टेस्ट को हम मीट करें। हम पुरानी फॉर्मूला अब छापेंगे तो हमारी फिल्में अच्छी नहीं करेंगी। तो OTT जो है वहाँ पर थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि OTT थोड़ा नया है, उस किस्म की स्टोरी टेलिंग हो रही है जो आई थिंक हमारे ऑडियंसेस के साथ थोड़ा और ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है। तो दमन इस सीज़न में ऐसा कुछ कांड करता है वैसे, अनदेखी की दुनिया में गर्व का काम, गोली चलाता है वो पहली बार किसी पे। तो मैं आपके व्यूअर्स को बताना नहीं चाहता हूँ ताकि वो फिल्म वो शो देखें, वरना वो सस्पेंस निकल जाएगा इसमें से। लेकिन वो ऐसा कुछ करता है जो बहुत ही अनकैरेक्टरिस्टिक है दमन के लिए, और सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि वो पापा जी का फेवर जीत सके। कैसा रहा एक्सपीरियंस अगर हम बात करें एक्शन को लेकर? अब बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं बचपन से मैं थिएटर करता आया हूँ, तो स्टेज कॉम्बैट बहुत किया है मैंने। सेट्स पे मैंने स्टंट्स भी किए हैं, मतलब गिरना, मैं स्क्रीन पे पिटा भी हूँ, लेकिन ये पहली बार है जो मैंने किसी और की धुलाई की है। वो पहली बार है जो मैं एक्चुअली बंदूकों को ऐसे हैंडल कर रहा हूँ स्क्रीन पे, और फायरिंग हो रही है। और हमारे जो एक्शन डायरेक्टर थे वो भी बहुत कमाल के थे, और जिस तरह से माहौल उन्होंने सेट पे बनाया, सच में ऐसे लग रहा था जैसे रील में, क्योंकि वो ब्लैंक्स डालते हैं हमारी बंदूक में। तो ब्लैंक्स, हालांकि उसमें गोली आके मतलब फायर होके जा नहीं रही है, कंबशन फिर भी हो रहा है, तो पटाखा वाली जो आवाज़ है वो आती है, बहुत ज़ोर से आती है, जैसे असली बंदूक की आती है। तो कई बार ऐसे होता है, अगर हम क्लोजअप लेते हैं आप पर, आपकी आंखों पे, और आप बंदूक चला रहे हो, तो आपकी आंखें ऐसे नहीं होनी चाहिए ना, बिकॉज कोई सीजन कोई गैंगस्टर हो तो वो इतना फ्लिंच नहीं करेगा, इतना वो आवाज़ से डरेगा नहीं। लेकिन बड़ा ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, अगर आप पहली बार बंदूक चला रहे हो तो थोड़ा ऐसे होता है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रख के, गन जो हैंडलर से, गन दादा जो हम बोलते हैं, वो सारे वेपन्स का वो देखभाल कर रहे थे, उनके साथ काफ़ी टाइम बिताया मैंने, बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने समझने के लिए कि एग्जैक्टली गन चलाते कैसे हैं। बट ऐसा एक मिथ है ना कि ऑफ कोर्स आप हरियाणा से हो, जी हाँ, दिस इज वेरी कॉमन इन हरियाणा ये हरियाणा का कि जाट, हाँ हरियाणा का जाट, इसको तो आते ही है यार, मतलब वेपन्स कोई नई चीज नहीं है हरियाणा के लिए। आई डोंट, यू नो, इट्स सो फनी कि आई थिंक जाटों का मतलब एक रेप्यूटेशन है अनफॉर्चुनेटली, जो मेरे एक्सपीरियंस में मेरे परिवार वाले हैं वो मुझे देखने को नहीं मिलता है, जो बाकी दुनिया का जो इम्प्रेशन है जाटों का। सच बताऊं तो जैसे हरियाणा इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेजिटेरियन स्टेट्स फॉर एग्जांपल। लोग ऐसे सोचते नहीं हैं, लोग सोचते हैं कि भी चिकन खाते हुए, गन शूट करते हुए, अग्रेसिव मैस्कुलिन है हमारी। दिस इज द फर्स्ट पिक्चर ऑफ हरियाणा, This is the first picture of Haryana. Unfortunately, Haryana has, is at the top of some pretty bad, unfortunate statistics. वो फीमेल इन्फेंटिसाइड हो, रेप हो, ये चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हरियाणवी जो कल्चर है और जो संस्कृति जो मुझे मिली है अपने घर में, वो बिल्कुल अलग है उस रेप्यूटेशन से। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हमारा सिनेमा, हमारी फिल्में भी उस रेप्यूटेशन
गलत रेपुटेशन में वो कंट्रीब्यूट करती हैं। कि जब भी हम हरियाणवी को देखते हैं स्क्रीन पे तो हमेशा कुछ कांड करता मिलता है आपको वो। लेकिन हम सब नहीं हैं ऐसे। काफ़ी हमारी भाषा काफ़ी खड़ी है, हमारी भाषा काफ़ी वो रफ अराउंड द एजेस है। लेकिन जो हम बोल रहे हैं ना, और अगर आप उस कल्चर को समझते हो तो बड़ी मीठी बात है, बहुत ही विट है उन बातों में। तो जैसे मेरी बुआ मेरी बुआ को अगर किसी चीज़ पे गुस्सा आ गया, वो कहती है तू तो डूब के मर जा भाई, है ना, या चुल्लू भर पानी लेके डूब के मर जा। मतलब यू आर नॉट इवन वर्थ अ फुल बाल्टी, टेक जस्ट इतना पानी भी वेस्ट मत कर। अब कोई बाहर वाला इसको सुनेगा, सोचेगा भाई ये ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि अपने लेकिन सारी बुआ मोस्टली फैमिलीज में ऐसी ही हाँ, लेकिन हरियाणवी भाषा ही ऐसी है, और जिस तरह से बोलते हैं वो तरीके से, तो लगता है कि भाई नहीं ये प्यार की भाषा नहीं, लेकिन प्यार है उसमें। अगर आगे मतलब हम आपको देखना चाहें, कौन सा जॉनर अंकुर को पसंद है खुद पर्सनली? देखने में या काम करने में? काम करने में। मुझे आई थिंक मैं ड्रामा में एक्सेल करता हूँ, लेकिन एक्चुअली फनी बात यह है, फोमर शॉट्स प्लीज एक तरह की रोमांटिक जानरा है एक तरह से बोला जाए। उसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर रोमांटिक किया नहीं है ऐसा वैसा। तो आई थिंक अगला मैं कुछ करना है। उसके बाद मैंने बहुत सीरियस रोल्स किए हैं, मैंने बहुत फनी रोल्स किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया मैंने बहुत साल बाद। तो वो मैं करना चाहूँगा, कुछ रोमांटिक कॉमेडी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक it's a good कॉमेडी, combination. Yes, it's a like a very love good- story. I'd love to do a love story as well. Okay, Yeah. very nice. Okay, so wrapping up with this was Ankur Rathi for you guys. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ जाके फटाफट से अनदेखी सीजन 3 देखो। इट्स आउट ऑन सोनी लाइव। That's right. Thank you so much. Thank you.